हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हमने पिछले 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी खासी तैयारी की थी और कंपैरेटिवली हमारे एग्जाम भी अच्छे गए। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा थी। रीज़न ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो डिफ़िकल्टी थोड़ी कम होती है, लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा थी। तो लेकिन बहुत लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी। जिन्होंने मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखे उनके पेपर्स बहुत अच्छे गए, वो अच्छे मार्क्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पेपर देने के बाद अगली जो चीज़ आती है, जैसे 20 अक्टूबर को आपका बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम हुआ, 21 अक्टूबर का आपका एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हुआ। अगली जो चीज़ है वो ये है कि सर अब कट ऑफ क्या होगा। 30 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम्स ले रहा है। उसके बाद पहला वीक जो होगा नवंबर का, आप सभी को मालूम है कि छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, परिवा, एक हफ्ता तकरीबन ऐसे छुट्टियों में बीत जाएगा। तो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 नवंबर तक आप सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। शुरुआत करेंगे हम एमकॉम से और जानेंगे कि लास्ट ईयर एमकॉम का क्या कट ऑफ रहा। आप स्क्रीन पे देख भी पाएंगे कि लास्ट ईयर क्या था। जैसे मैं बताऊं, पहले राउंड में एमकॉम का जो 2020 का मेरिट लिस्ट बनाया था, उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उसमें 163.4 बच्चे ने मार्क्स गेन किया। इसके ऊपर के बच्चों को बुलाया गया था। फिर राउंड 1 में एससी जो थे 118 और उसके ऊपर जो मार्क्स बच्चे लेकर गए थे उनको मिला। और एससी सारे के सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था एमकॉम के फर्स्ट राउंड में। दूसरे राउंड में ओबीसी कैटेगरी को बुलाया गया था, जिसमें 146.3 मार्क्स या उसके ऊपर लाने वाले बच्चे थे। और ईडब्ल्यूएस, जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, उनमें 148 और उसके ऊपर लाने वाले बच्चों को बुलाया गया था। राउंड 3 की बात अगर हम करें तो राउंड 3 में 160 एंड अबव अनरिजर्व को बुलाया गया था, 140 एंड अबव ओबीसी को बुलाया गया था, 91.2 एंड अबव एससी को बुलाया गया था। ऑल अपीयर्ड एसटी, जो शेड्यूल ट्राइब के जितने लोगों ने अपीयर किया है वो सारे के सारे लोगों को बुलाया था। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 146 एंड अबव को बुलाया गया था। थर्ड राउंड ऑफ एमकॉम एंट्रेंस का जो रिजल्ट कट ऑफ आया था उसमें। एडमिशन के लिए जब चौथा राउंड हुआ था तो उसमें अनरिजर्व के लिए 158.4 एंड अबव, ओबीसी के लिए 138 मार्क्स से ऊपर जितने लेकर के हैं, एससी 86 मार्क्स, एसटी ऑल अपीयर्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 142 एंड अबव। राउंड 5 की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए 158, ओबीसी के लिए 136 और एम्प्लॉय वार्ड, जो यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके जितने बच्चे हैं उनको सबको बुला लिया गया था। तो कुल मिलाकर के 5 राउंड हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि सर पिछली बार का ये था, इस बार एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है तो क्या होगा। देखिए, समझिएगा, पिछली बार कोविड के वजह से एग्ज़ाम्स लेट से हुए थे और बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह पे एडमिशन ले लिया था। बहुत सारे बच्चे बीएचयू चले गए थे, बहुत सारे बच्चों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का थोड़ा डीले हो गया था एग्ज़ाम लेते लेते, जहाँ तक मुझे याद है नवंबर दिसंबर, और एडमिशन जो हो रहा था वो जनवरी के महीने में हो रहा था, तो डीले हो गया था। तो जिन बच्चों का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था वो बच्चे वहाँ चले गए थे। तो क्योंकि इस बार सही समय पे हुआ है तो आप मान के चलिए कि इस बार भी मेरिट कुछ इसी के आसपास रहेगी कि जो बुलाया जाएगा। मान करके चलिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि एमकॉम के लिए 165 प्लस अनरिजर्व्ड के लिए बुलाएंगे, एससी के लिए 120 प्लस को बुलाएंगे और एसटी के लिए सारे कैंडिडेट्स को बुला लेंगे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए मान के चलिए 148 प्लस को बुलाया जाएगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 150 प्लस को बुलाया जाएगा। तो ये था हमारा एमकॉम। इसी हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो परेशान मत होइएगा। ऑफिशियली वेट कीजिएगा जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2019 में, अब हम बीकॉम की बात करते हैं कि बीकॉम में 2019, फिर बात करेंगे 2020 में क्या था और फिर हम एक्सपेक्टेड की बात करेंगे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2019 का जो बीकॉम एंट्रेंस प्रोग्राम का जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था उसमें 9 राउंड्स हुए थे, जिसमें पहले राउंड में जनरल कैटेगरी के 191 प्लस को बुलाया गया था और एसटी 102 प्लस को बुलाया गया था। ठीक है। फिर राउंड 2 में बुलाया गया था जनरल कैटेगरी के 171 प्लस को और एसटी के 90 और 90 के अबव। राउंड 3 में जनरल कैटेगरी का 189 और उसके ऊपर के जो बच्चे थे जिन्होंने 189 और उसके ऊपर जो मार्क्स गेन किया, एसटी के थे 150, एससी के थे 150 और एसटी के थे 86। ठीक। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभी बुलाया नहीं गया। राउंड 4 में बुलाया गया था जनरल कैटेगरी 184 प्लस, एससी 136 प्लस, एसटी 68 प्लस, ओबीसी 163 और उसके ऊपर,
EWS को अभी कॉल नहीं किया गया। राउंड 5 में सिर्फ EWS को कॉल किया गया था, जिसमें 170 या उसके ऊपर आप मार्क्स लेकर के आए। राउंड 6 में 165 प्लस EWS को कॉल किया गया था। राउंड 7 हुआ था जिसमें जनरल कैटेगरी का 110 नंबर, और उसके बाद ये देखिए जो राउंड्स है ना वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के हिसाब से हैं। जैसे मान लीजिए राउंड 1 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बुलाया, अगर उसकी सीटें फुल हो गई राउंड 1 में, तो फिर राउंड 2 आएगा वो कॉलेजेस के लिए आएगा। लेकिन मान लीजिए राउंड 1 में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सीटें फुल नहीं होंगी तो मेरिट लिस्ट कम करेंगे, राउंड 2 भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए रहेगा। जब मेन कैंपस की सीटें फुल हो जाएंगी तो जो अगली मेरिट आएगी वो यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेजेस की होंगी, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, राउंड 7 में जनरल कैटेगरी 110, SC 76, ST सबको बुला लिया गया, OBC 104 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जितने थे सबको बुला लिया। राउंड 8 में सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 162 प्लस, और राउंड 9 में SC 136 और EWS 164। तो ये 2019 का बीकॉम एंट्रेंस का 9 राउंड में जो एडमिशन हुआ था उसका मेरिट लिस्ट था। अगर मैं 2020 की बात करूं तो यहाँ पे भी 8 राउंड में बुलाया गया था। पहले राउंड में जनरल कैटेगरी के 192 और उसके ऊपर जो मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स थे। SC को नहीं कॉल किया गया था, सारे के सारे ST को कॉल कर लिया गया था। OBC भी 192 था, याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी 192 और OBC का भी सेम था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी 192 मेरिट लिस्ट बनाया था इन्होंने। तो ये पहला हो गया राउंड 2020 का बीकॉम एंट्रेंस का पहला राउंड। 2020 का बीकॉम एंट्रेंस का जो दूसरे राउंड में जो कॉल किया गया था वो जनरल 192 अगेन, SC 149 एंड अबव, ST सारे की सारे ST कैंडिडेट्स जो थे सबको बुला लिया था, OBC 192 एंड अबव, EWS 192 एंड अबव। राउंड 3 में OBC 174 एंड अबव और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 176 एंड अबव, इस हिसाब से बुलाया गया था। राउंड 4 में जनरल कैटेगरी अगेन 192 एंड अबव, मतलब हो सकता है कि सीटें फुल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि 2020 आपको मालूम है कि कोविड का टाइम चल रहा था, तो सीटें उस हिसाब से कैंडिडेट्स नहीं आ रहे थे, तो 192 ही मेरिट लिस्ट रखी गई थी जनरल कैटेगरी के लिए। तो राउंड 4 में 192 फॉर जनरल कैटेगरी, 149 फॉर ST कैटेगरी, ऑल ST कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था। OBC के लिए 174 एंड अबव और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 176। फिर राउंड 5 भी आया था जिसमें जनरल कैटेगरी का 192 मार्क्स या उसके ऊपर, ST 144, SC सारे के सारे ST जितने भी कैंडिडेट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के सबको बुला लिया था, OBC 172 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 172। राउंड 6 की अगर हम बात करें तो राउंड 6 में जनरल कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट थी वो थोड़ी सी कम हुई और वो हुई 190, ठीक है, ज़्यादा भी कम नहीं होती। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का जो मेरिट लिस्ट बना था वो 140 एंड अबव था। शेड्यूल ट्राइब ऑल ST कैंडिडेट्स, OBC के लिए 172 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 169। राउंड 7 की जो कॉल थी उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 189, ST के लिए 138, शेड्यूल ट्राइब के लिए ऑल कैंडिडेट्स और OBC के लिए 170, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 169। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट राउंड था राउंड 8, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 189 कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स थे 189 प्लस उनको कॉल किया गया था और उसके बाद और किसी को कॉल नहीं किया गया। इतने में सारी सीटें फुल हो गई। अब बात ये कर लेते हैं कि 2021 का एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट क्या होगा बीकॉम के लिए। तो सारी कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज में कहा जा रहा है कि 191 और अबव, जैसे जनरल कैटेगरी है और सारी कैटेगरीज 191 एंड अबव, शेड्यूल ट्राइब 102 एंड अबव। तो ये पहला राउंड होगा। दूसरे राउंड के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि OBC 174 एंड अबव, शेड्यूल ट्राइब के लिए 90 एंड अबव, और राउंड 3 की अगर हम बात करें तो ऑल कैटेगरीज 188 एंड अबव, शेड्यूल ट्राइब 86 एंड अबव और शेड्यूल कास्ट 150 एंड अबव। तो इस हिसाब से आप मान करके चलिए कि इसी के आसपास आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और देखिए, अगर पेपर आपका अच्छा गया है तो सबका अच्छा गया है, अगर आपका उस हिसाब से अच्छा नहीं हुआ और आपकी तैयारी अच्छी थी तो लगभग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था, तो परेशानी नहीं होइएगा, वेट कीजिएगा ऑफिशियल मेरिट लिस्ट का। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप हॉस्टल के बारे में सोच रहे हैं तो जब आपका एडमिशन होगा तो आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। आपके और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।